गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 पे चर्चा करेंगे और इसमें झारखंड से रिलेटेड जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है उस पर डिस्कशन किया जाएगा और लास्ट में इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है। और कुछ जगह पे कोशिश किए हैं कुछ टॉपिक को समझाने के लिए चार्ट का प्रयोग किया है ताकि आपको समझने में सुविधा हो जाए। ठीक है। ये पूरा रिपोर्ट जो है इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 का है। 2023 का रिपोर्ट आने वाली वो नेक्स्ट ईयर आएगी, तो उस पर फिर बाद में चर्चा होगी। ठीक है। देखिए, भारत वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है भारत के वन और वृक्ष आवरण का आकलन है। पहले सिर्फ वन का होता था, अब वन के साथ वृक्ष को भी ले लिया गया है। ठीक है, क्योंकि वृक्ष जो होता है वन का एक भाग होता है। ठीक? इस रिपोर्ट को जो होता है भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित किया जाता है, इंडिया फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। 2021 का जो रिपोर्ट है वो 17वां प्रकाशन है। ठीक, और इसकी जो स्थापना हुई थी 1981 में हुई थी। और इस बार जो रिपोर्ट आया है 2021 का रिपोर्ट जो लिया गया है, अब आजकल क्या है इनसेट 2A का प्रयोग किया जाता है। यानी क्या है, कितना कार्बन स्टॉक है, कितना रिजर्व है और कितना रिजर्व कैसे छिपा हुआ है, ये सब जानकारी मिल जाती है। इतना ही नहीं, जब सैटेलाइट का प्रयोग किया गया तो ये भी पता चल गया कि 30 डिग्री के ढाल पे कितना फॉरेस्ट है, 45 डिग्री के ढाल पे कितना फॉरेस्ट है, 60 डिग्री के ढाल पे कितना फॉरेस्ट है और कितना वृक्ष है जो सीधा 90 डिग्री के ऊपर खड़ा है। यानी क्या, हम लोग जिस तरह से चाहें उस तरह से रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। और इस रिपोर्ट को तैयार करने से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हो, ओजोन लेयर की समस्या हो, ऐसी समस्या को समाधान करने में सुविधा होती है सरकार को। इसलिए सरकार ने क्या किया है कि इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट में इस बार से दूर संवेदी उपग्रह यानी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का प्रयोग किया गया। और याद रखिएगा कौन सा, रिमोट सेट 2A को प्रयोग किया गया। ठीक, अब इसमें बात करते हैं कि क्या क्या चेंजिंग है। देखिए, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड के कुल क्षेत्रफल का 23,721 वर्ग मीटर में वनों का विस्तार है। तो ये आप डाटा याद रखिएगा। वैसे डाटा आपको वेद IAS के टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और यहाँ जो जो बात याद है ना, मैं वहां सर्कल करते जा रहा हूँ, ये रिपोर्ट याद रखेंगे। ठीक, कितना हमारा परसेंट है, 29.76%। ये देश के कुल का जो है 3.32%। ये दोनों याद रखेंगे, ये भी याद रखेंगे और ये भी याद रखेंगे। ठीक, दूसरा, वन विस्तार के क्षेत्र में झारखंड का स्थान जो है 14वां स्थान है, इसको भी याद रखना होगा। अब आइए, झारखंड में वन का क्षेत्रफल कुल कितना वर्ग मीटर वृद्धि हुई है, कब से कब तक का वृद्धि बता रहा है, ये बता रहा है 2019 से लेकर के 2021 तक के बीच की वृद्धि बताई जा रही है। जीएसएससी के एग्जाम में जो वृद्धि पूछा जाता है, दोनों में पूछा जाता है। कभी कभी वर्ग मीटर में भी पूछा जाता है, वर्ग किलोमीटर में, और कभी कभी परसेंटेज में पूछता है। हमने यहाँ परसेंटेज मेंशन कर दिया। प्रतिशत की दृष्टि से यह जो है 0.47% है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें, झारखंड के गढ़वा जिले में वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि हुई, कितना हुआ है, 40.13%। और ऋणात्मक वृद्धि जो है वो लातेहार में हुआ है। यानी अब इसका ये मतलब नहीं है कि लातेहार में जो फॉरेस्ट कम है, प्रतिशत की बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है, झारखंड के कुल वन क्षेत्रफल में सघन वन का हिस्सा जो है 11%, मध्यम वन का क्षेत्र 41% और खुला वन जो 48%। यहाँ ये क्वेश्चन बनता है कि झारखंड के वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक किस वन का योगदान है, खुला वन का। ठीक, और खुला वन कैसा होता है वो आपको नीचे भी दिखाएंगे। झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में अति सघन वन का हिस्सा जो है 3.26%, मध्यम सघन वन 12.16% और खुला वन का क्षेत्रफल जो है वो 14.34% है। ठीक, आइए, राज्य में जो है कुल 18,922 वर्ग किलोमीटर भूभाग जो है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट मतलब जहां कोई भी शिकार करने नहीं जा सकता, जहां कोई लकड़ी काटने नहीं जा सकता और जहां कोई घूमने नहीं जा सकता है, ये सभी जो है प्रोटेक्टेड में आता है। और राज्य में सबसे अधिक यही है, कौन सा है देख लिया, यह राज्य के कुल वन क्षेत्रफल का 75.35% है। और सबसे अधिक जो संरक्षित वन है वो हजारीबाग जिले में। नेक्स्ट है, राज्य के कुल 4500 वर्ग किलोमीटर भूमि पर आरक्षित वन है, ये रिजर्व फॉरेस्ट है। जा सकते हैं इस फॉरेस्ट में, घूमने नहीं जा सकते हैं, कुछ विशेष काम से जा सकते हैं। हाँ, पेट्रोलिंग का काम हो जा सकते हैं, कुछ वन उत्पाद को निकालना हो उसके लिए जा सकते हैं। रेगुलर इसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है। राज्य में कुल वन क्षेत्रफल में 17.90% है। और सबसे ज्यादा जो है आरक्षित वन जो हमारे पास कोल्हान और पोराहाट क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक, तो ये दोनों जगह का नाम याद रखेंगे। अब महत्वपूर्ण बातें क्या देख लिया, राज्य का तो कुल क्षेत्र हम सभी जानते हैं 79,716 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जिसमें से पहले 79,714 था, याद रखिएगा। जब से सैटेलाइट का प्रयोग किया जाने लगा उसमें 2 किलोमीटर की वृद्धि हुई है, पहले नहीं था अब हो गया है।
सेटेलाइट के प्रयोग से थोड़ा जो होता है माइक्रोस्कोपिक डिस्टेंस जो वो मेजर करना आसान हो जाता है। ठीक, आइए राज्य में जिसमें 23,721 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में वनों का विस्तार है, ये डाटा आप याद रखेंगे और ये डाटा भी आप याद रखेंगे। घना वन कितना है 2601, मध्यम जंगल वन कितना है 9688, खुला वन कितना है 11,443। सबसे ज्यादा कौन है खुला वन, सबसे कम है सघन वन। वैसे सघन वन सब जगह कम होता है। अब देखिए कैसा होता है सघन वन, ये वेरी डेंस फॉरेस्ट है, ठीक है। इसमें आने जाने के लिए कोई रास्ता आपको नहीं दिख रहा होगा, बहुत मुश्किल से रास्ता आपको खुद तय करना पड़ेगा, आने जाने में कठिनाई भी होती है। ये मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट है, इसमें देखिए रास्ता बना हुआ है थोड़ा सा, तो आप आने जाने का काम कर सकते हैं, यहाँ तक कि गाड़ी से भी आना जाना किया जा सकता है। और ये है खुला वन, ठीक है, उजाड़ टाइप का लगता है देखने में, कहीं कहीं पे है पड़ा हुआ होता है। इसमें आने जाने के लिए रास्ता बनाई भी जाती है, आने जाने का रास्ता दिया जाता है, और दूसरा यहाँ हर तरह का जो है एक्टिविटी हो सकता है। इसमें कोई एक्टिविटी इसलिए नहीं दिया जाता है क्योंकि शिकार होने की डर रहती है। इसमें सीआरपीएफ बीएसएफ के पेट्रोलिंग के काम होते हैं। कुछ वन उत्पाद अगर आपको निकालना है तो वो लाने के लिए आप जा सकते हैं, इसमें सभी को जा सकते हैं, ये खुला है। ये मैंग्रोव है, मैंग्रोव के लिए कंडीशन ये होता है कि एक बहुत बड़ा तालाब या बहुत बड़ा पोखरा का होना जरूरी होता है, तब ये देखिए ये पूरा पूरा जो है पार्ट दोनों मिल करके मैंग्रोव बन जाता है। ठीक, एक बार फिर से देखते हैं, वेरी डेंस फॉरेस्ट, ये पहाड़ी इलाका में पूरा घना होता है, इसमें गुफा भी मिलेगा। अब आइए भारत वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड के कुल वन क्षेत्र में इतना प्रतिशत से बढ़कर इतना हो गया, पहले इतना था 29.62, अब हो गया 29.76%। ठीक है, सबसे अधिक वृद्धि जो हुई है वो गढ़वा जिले में हुई है। ठीक, और कितना वृद्धि हुई है झारखंड में देख लीजिए, विगत 2 वर्षों में 109.73 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, विगत 2 वर्षों में गोड्डा जिले का जो वृद्धि है एकदम न्यूनतम रहा, जबकि अन्य क्या क्या लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़ और कोडरमा जिले में वन क्षेत्र घट गया है, इसमें वृद्धि नहीं हुई है, इसमें घट भी गया है। अब आइए झारखंड में वन के प्रकार 3 तरह के होते हैं, उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय शुष्क प्रायद्वीपीय और उष्णकटिबंधीय आर्द्र प्रायद्वीपीय। इन तीनों का जो होता है फीचर कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, खास करके एसएससी एग्जाम में पूछा गया, क्या होता है देख लेते हैं। उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, इन वनों में क्या होती है वर्षा कम होती है, और वर्षा कितना होता है 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। ठीक, ये वन जो होते हैं झारखंड के 93.25% भूभाग में पाया जाता है, इसलिए यहाँ देखिएगा सुखाड़ की स्थिति अक्सर मिलती है। इस वन में क्या होता है झाड़ियां होगी, गूलर होगा, साल होगा, ये और बांस के बीच पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से फसल होते हैं देख लीजिए, फसल नहीं है उत्पाद है, महुआ है, सेलम है, शीशम है, खैर है, पलास आदि पाए जाते हैं। फिर देखिए अब ये कौन कहाँ पे वन है, पलामू, चतरा, लातेहार, उत्तरी गढ़वा, हजारीबाग, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा, देवघर, संथाल पौना और राजमहल की पहाड़ी के पश्चिमी क्षेत्र में ये वन पाए जाते हैं। ठीक, इसमें ये तीनों फीचर को आप याद रखिएगा, खास करके परसेंटेज आप जरूर याद रखिएगा। 2 नंबर उष्णकटिबंधीय शुष्क प्रायद्वीपीय क्षेत्र, इसमें न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, ये जो होता है हजारीबाग का पठार, लातेहार जिला, रांची, बोकारो, धनबाद, पलामू, सिंहभूम, पाल क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक, अब कितना है ये 4.09%। इसमें साल, आम, कटहल, बांस, शीशम आदि पाए जाते हैं। तीसरा है उष्णकटिबंधीय आर्द्र प्रायद्वीपीय क्षेत्र, ये जो होता है लगभग जो इसमें अधिक वर्षा होती है और 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। 120 सेंटीमीटर जो है पैरामीटर है वर्षा का। ठीक है, फॉरेस्ट को जब क्लासिफाइड किया गया तो उसमें कितना रखा जाए, उस रखने के कैटेगरी ये था कि 120 से कम और 120 से ज्यादा, ऐसे 90 वाले को ही माना जाता है, लेकिन 90 से कम अगर हो रहा है उसको सूखा क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। झारखंड में जो है आर्द्र प्रायद्वीपीय वन का विस्तार कितना 2.66। अब यहाँ देखिए एक क्वेश्चन नया बनता है कि सबसे कम कौन से वनों का विस्तार है, तो वो होगा कौन सा आर्द्र प्रायद्वीपीय 2.66%। इसमें साल मिलेगा, महुआ मिलेगा, कम्हार, कुसुम, जामुन, पलास, सेमल, करंज आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ ये वृक्ष देख लेते हैं, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम में, संथालपरगना में, दक्षिणी रांची में, लातेहार में। ठीक, ये पूरा रिपोर्ट मैंने डाल दिया है, इसमें पूरा देखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ नीचे वाला रिपोर्ट एक देख लीजिएगा। ये सबसे अधिक कहाँ पे है, कुल क्षेत्रफल कितना है प्रतिशत में और ये क्षेत्रफल में, और ये कितना वृद्धि हुआ है 109.73% की वृद्धि हुई है, ये भी आप याद रखिएगा। पूरा रिपोर्ट वेद IAS के टेलीग्राम चैनल पे ले लीजिएगा।
सर्वाधिक 1% वाले झारखंड के प्रथम 5 जिले, ये 5 जिले हैं जिसमें लातेहार सबसे टॉप पे है 56% के आसपास, दूसरा है चतरा, तीसरा है पश्चिमी सिंहभूम। अच्छा, 5 याद रखना जरूरी नहीं है, हम डाल दिए हैं। आप पहला 3 अगर याद रख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। पहले 3 से क्वेश्चन बन जाता है, चौथा तो ऑप्शन से दिख जाएगा, तो उसके लिए दिक्कत नहीं है। 5 हम उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहला याद रखिएगा, इसका परसेंटेज कितना वो याद रखिएगा। दूसरा ये देख लिएगा 1 का प्रतिशत बोला गया है। दूसरा देखिएगा न्यूनतम 1% वाले झारखंड के 5 जिले कौन से हमारे पास है, जामताड़ा, दूसरा है देवघर, तीसरा है धनबाद। बाकी 2 छोड़ दिए, याद रखना जरूरी नहीं है। तो जामताड़ा का कितना है 5.85%। तीसरा सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले झारखंड के 5 जिले, लेकिन यहाँ वर्ग किलोमीटर में दिया हुआ है, इसमें होगा पश्चिमी सिंहभूम 3366.44 वर्ग किलोमीटर का, ठीक है। दूसरे स्थान पर लातेहार, तीसरे स्थान पर चतरा। न्यूनतम वन क्षेत्र वाले झारखंड के 5 जिले देख लेते हैं, ये भी वर्ग किलोमीटर में पूछा हुआ, जामताड़ा ही है। जामताड़ा प्रतिशत में भी है और जामताड़ा वर्ग किलोमीटर में भी है, लेकिन अगर आप क्षेत्रफल में पूछेगा, देखिए यहाँ सिंहभूम है लेकिन यहाँ लातेहार है, प्रतिशत में लातेहार और क्षेत्रफल में पश्चिमी सिंहभूम। आइए, अति सघन वन क्षेत्र वाले झारखंड के 4 जिले, जिसमें लातेहार सबसे टॉप पे 480.36 किलोमीटर, पश्चिमी सिंहभूम दूसरे स्थान पर 461.53 वर्ग किलोमीटर और तीसरे स्थान पर गुमला है, ठीक। दूसरा न्यूनतम अति सघन वन क्षेत्रफल वाले झारखंड पाकुड़ है 2.96 वर्ग किलोमीटर, गोड्डा है 12.81, साहेबगंज 17.74 वर्ग किलोमीटर। अब आइए, सर्वाधिक खुले क्षेत्रफल वाले झारखंड के प्रथम 4 जिले, पश्चिमी सिंहभूम में 1553.11 वर्ग किलोमीटर, सिमडेगा है 877.89 वर्ग किलोमीटर, तीसरा गढ़वा है 890.98 वर्ग किलोमीटर। ये खुले वन का बात है। न्यूनतम खुले वन कहाँ सबसे अधिक, जामताड़ा में 85.14 वर्ग किलोमीटर, पाकुड़ 111.64 वर्ग किलोमीटर, लोहरदगा 111.19 वर्ग किलोमीटर। अब झारखंड के प्रमुख वन उत्पाद की बात करते हैं। लाह यहाँ का सबसे प्रमुख उत्पाद है। देखिए, किसी किताब में लाह ऐसे लिखा हो रहता है, किसी किताब में ऐसे लिखा है, दोनों सही है, गलत कोई नहीं है, ठीक है। कोई कोई ऐसे बता देते हैं कि गलत है, दोनों में कोई गलत नहीं है। जितना रिसर्च का इंस्टीट्यूट में मिलेगा, सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट में लाह जो है ये स्पेलिंग मिलेगा, लाख, और बाकी जो ऑर्डिनरी बुक्स होते हैं प्रतियोगिता वाले बुक में वो लाभ मिलता है, और दोनों ही सही है, दोनों में कोई गलत नहीं है, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा अगर डाउट होगा तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की वेबसाइट पे जाके देखिएगा, वहां सब जगह लाख मिलेगा, ठीक। तो क्या लिखता है, झारखंड लाह उत्पादन की दृष्टि से भारत का अग्रणी राज्य है, ठीक है। यहाँ भारत के कुल लाह उत्पादन का 57% उत्पादन होता है। एक समय तो 60 से ऊपर था, अभी 3% कम हुआ है, ठीक। रांची जिला झारखंड का सर्वाधिक लाह उत्पादक जिला है, ठीक। जब रांची और खूंटी मिला हुआ था उस वक्त भी ये सबसे टॉप पे था, और उस वक्त इसका उत्पादन जो था लगभग 60% था। खूंटी के अलग होने के बाद इसका परसेंटेज जो है 3% कम हो गया है। कौन कौन सा लाह हमारे यहाँ होता है, जराज में 4 प्रमुख लाह की किस्में, वैशाखी लाह, जेठकी लाह, कतकी लाह और अगहनी लाह, ठीक। झारखंड में लाह के शोध कार्य के लिए भारतीय लाह शोध संस्थान की स्थापना की गई है। अब देखिए, इसमें 2 नया क्वेश्चन बन गया, क्या है कि भारतीय लाह शोध संस्थान जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत काम करता है, ये याद रखिएगा। दूसरा याद रखिएगा, इस संस्थान का नाम अब बदल दिया गया है, अब इसका नाम हो गया है राष्ट्रीय माध्यमिक कृषि अनुसंधान संस्थान, ठीक है। तो ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा, ये नया है। दूसरा वन उत्पाद है हमारे पास केंदू का पत्ता। ये केंदू का पत्ता का प्रयोग तंबाकू और बीड़ी के निर्माण में किया जाता है, ठीक है। केंदू पत्ता का व्यापार के लिए ठेकेदार बिलोचे की भूमिका को कम करने के लिए सरकार ने किया है केंदू पत्ता नीति 2015 लागू किया है, ठीक। फिर लिखिएगा, अब देखिए सखुआ, ये तीसरा सबसे बड़ा, और याद रखिएगा ये राज्य का जो है राजकीय वृक्ष भी है, इसको सरई फूल भी कहते हैं। इसके फूल को कहते हैं सरई फूल, और इससे निकलने वाला तेल जो होता है उसको बोलते हैं कुजरी तेल। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था, ठीक। ये 3 चीज आप याद रखेंगे। झारखंड के फॉरेस्ट में कुछ ऑपरेशन चलाए गए, वो ऑपरेशन का नाम मैं यहाँ पे दे दिया हूँ। इस ऑपरेशन में ऑपरेशन ग्रीनलैंड था, ये दे दिया। ऑपरेशन K2 नक्सल विरोधी अभियान, ऑपरेशन जाल 2013 में चलाया गया था। ऐसे टोटल अभियान यहाँ पे दे दिए, इसको आप देख लीजिएगा। इसमें इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन धनवंतरी, नकली दवाओं को प्रतिबंध के लिए चलाया गया था, ठीक। ये देख लीजिएगा, ठीक। इसको बताने की जरूरत नहीं है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं इसके रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो जीएसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे गए। देखिए, पहला है
भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल है 79,716 ये होगा, ठीक है, नए वाले रिपोर्ट के हिसाब से। दूसरा, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में कुल रिकॉर्डेड फॉरेस्ट है 25,118 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। तीसरा है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य के कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र में राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत, ये है हमारा 31.51%। 4 नंबर, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र में आरक्षित वन कितना है, आरक्षित वन है 4500 वर्ग किलोमीटर के आसपास। 5वां क्वेश्चन, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य के कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र के अंतर्गत संरक्षित वन का क्षेत्रफल कितना, ये है 18,922 वर्ग किलोमीटर। 6 नंबर, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड के किस जिले में न्यूनतम वृक्षावरण है, न्यूनतम वृक्षावरण जो है जामताड़ा में है। 7 नंबर, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में वनावरण है 23,721 वर्ग किलोमीटर, याद रखिएगा वनावरण, वृक्षावरण नहीं। अब आइए 8 नंबर, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य के कुल कितने प्रतिशत भूभाग पर वनावरण, कभी परसेंटेज पूछता है कभी क्षेत्रफल पूछता है, जब परसेंटेज पूछेगा 29.76%। 9 नंबर, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में कुल कितने भाग पर अति सघन वन का विस्तार है, 2601 वर्ग किलोमीटर पर अति सघन वन का विस्तार है। 10 नंबर, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में कुल कितने भूभाग पर मध्यम सघन वन का विस्तार है, 9689 वर्ग किलोमीटर। 11 नंबर, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड में सर्वाधिक वन किस जिले में, देखिए यहां लिखा है प्रतिशत में, तो प्रतिशत में हम लोग देखे थे कि लातेहार में है, और क्षेत्रफल पूछता है तो पश्चिमी सिंहभूम होता है। 12 नंबर, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड के कुल न्यूनतम वन वाले जिले हैं, हम सभी जानते हैं जामताड़ा, ये प्रतिशत में भी है और ये क्षेत्रफल में भी कम है। 13 नंबर, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले झारखंड के जिले हैं पश्चिमी सिंहभूम, ऐसे कुछ नहीं बोला तो उसको जो है वन क्षेत्र जो है यहाँ पे क्षेत्रफल की बात हो रही है। 14 नंबर, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले हैं जामताड़ा, परसेंटेज में भी और एरिया में भी। 15 नंबर, भारतीय लाभ शोध संस्थान किस संस्थान के अंतर्गत कार्य करता है, हम सभी तुरंत देखे थे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत कार्य करता है। 16 नंबर, भारतीय लाभ शोध संस्थान का नया नाम क्या, हम लोग अभी तुरंत देखे थे राष्ट्रीय माध्यमिक कृषि संस्थान। 17 नंबर, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में वर्ष 2019 से 2021 के बीच लगभग कितने प्रतिशत वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है, वृद्धि हुई है 0.46%। 18 नंबर, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य के कितने प्रतिशत भूभाग पर वृक्षों का आवरण है, हमारे यहाँ है 3.60% पे वृक्षों का आवरण है। वनावरण और वृक्षावरण दोनों अलग, वृक्षावरण बहुत कम होता है, वनावरण बहुत बड़ा होता है। 19 नंबर, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य के किस जिले में सर्वाधिक वृक्षावरण है, क्षेत्रफल में, यहाँ देख लीजिएगा पश्चिमी सिंहभूम में। 20 नंबर, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य के किस जिले में सर्वाधिक वृक्षावरण क्षेत्रफल प्रतिशत में, वो है हमारे पास लातेहार में, ठीक है। ये जितने क्वेश्चन आपको थे ये जेएसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए थे और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका पीडीएफ आप वेद आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे जाके ले लीजिएगा, उसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे, आप लोग वहां से कनेक्ट हो जाइएगा। और कोई अलग वीडियो चाहिए तो आप लोग मैसेज कीजिएगा, उससे रिलेटेड सभी प्रकार के वीडियो हम आपके लिए बना देंगे। ओके, गुड डे।